इस बीच किसान नेताओं के बोल जो ये कह रहे हैं कि सरकार को हल निकालना चाहिए, और दूसरी तरफ सरकार जो ये कह रही है कि रास्ता रोकना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये आर पार देखिए। कार छेड़खानी मत करें उनके साथ में, वो बैठेगा या तो वो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा, बगैर बातचीत के समाधान के वो वापसी जाएगा ही नहीं। किसान की ये टेंडेंसी होती है और हम सब नजरें बनाए हुए, अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो ना हमारे से किसान दूर है ना हमारे से दिल्ली दूर है। कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ किसान के मुद्दे के ऊपर कार्य कर रही है। उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार भी कर लिया और आगे भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। और मेरे विचार से देश की जनता और बाकी लोगों को भी इस विषय पे समझना चाहिए। पूरी दृष्टि संवेदना के साथ हमारे दो मंत्रियों ने बातचीत की और आगे भी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों की हर समस्या के सकारात्मक और संविधान के दायरे के अंदर समाधान निकालने के। डिमांड चार्ट हमारा सरकार के पास जा चुका है, जिसमें हमारी 12 मांगे हैं। वो उन्हीं 12 मांगों के ऊपर हमारी चर्चा होगी। कोई एक भी मांग नहीं जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता और उसी के ऊपर चर्चा हम करेंगे। नहीं, पर देखिए, जब बैठक का दौर शुरू हो जाता है, बैठक होती है, बैठक होते मतलब नहीं बनता कि हम किसी तरह का भी कोई गड़बड़ करें। हमारी तरफ से कोई माहौल को पॉजिटिव रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है और करेंगे भी। ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। तो किसानों और सरकार के ये बोल आप सुन रहे थे। इस बीच एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलती हूं। अब आपको लेकर चलते हैं टिकरी बॉर्डर। रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत, सरकार और किसान, उनके अलग अलग बयान हमने दर्शकों को सुनाए। कुल मिलाकर आप जहां पर मौजूद है वहां की तैयारियों को देखकर क्या लगता है? बात बने या ना बने इतना तय है, तैयारियां ये गवाही जरूर दे रही हैं कि दिल्ली तो नहीं पहुंच पाएंगे बिना सरकार की रजामंदी के किसान। रविकांत, रोमाना, जैसा आप कह रही थी कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर दोनों पर जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस बढ़ाई गई हैं, जो बोल्डर वगैरह थे वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस जिस तादाद में बढ़ाई गई हैं उससे और जिस तरीके से अलर्ट पोजीशन पे उनको रखा गया है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि सरकार ये मान के चल रही है कि बातचीत फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचने वाली नहीं है। सरकार अपने रुख पर अड़ियल दिख रही है। यही कारण है कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा आज बढ़ा दी गई हैं। RAF पहले से थी, आज SSB को भी यहाँ पर लगा दिया गया है और SSB हम तस्वीरों के जरिए दिखाएं कि पूरी तरीके से अलर्ट पोजीशन पर है। यहाँ पर ये कटीले तारों के पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी देर से जो SSB के जवान हैं वो अलर्ट मोड में हैं। उससे पहले कल परसों से ही ये जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो अलर्ट पर है। क्या कारण है कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस पहले से मौजूद होने के बावजूद उनकी तादाद बढ़ाई गई है? जबकि हम देख करके इसी वजह से तो ये सवाल मन में आता है कि जब इस तरीके से बॉर्डर्स पर संख्या बल बढ़ाई जा रही है अर्धसैनिक बलों की, तो फिर कितनी उम्मीद की जाए उस बैठक से जो आज शाम होनी है। और ये संख्या बल बढ़ाने का मतलब क्या है, इससे क्या संकेत निकल रहा है? अपने आप में सवाल बड़ा हो जाता है ना। मेघा उपाध्याय के पास लेकर चलते हैं जरा जल्दी से दर्शकों को। गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर बहुत ही व्यस्ततम बॉर्डर में इसकी गिनती होती है। बिल्कुल गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली को जोड़ने का काम करता है लाइफलाइन के तौर पर NCR की। अभी यहां स्थिति क्या है मेघा? रुमाना, जैसे मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा सिक्योरिटी बढ़ती जाएगी, जिसकी बात अभी हमारे तमाम सहयोगी कर रहे थे। अब मैं आपको तस्वीरों के जरिए वो बढ़ती सिक्योरिटी दिखाती हूँ। तो जरा पीछे तस्वीरें अगर डाले नजर हमारे कैमरे के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि अलर्ट मोड पे सिक्योरिटी, तमाम ये जो रास्ते हैं वहां आपको दूर तक केवल दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे। ये फ्लाईओवर का एक हिस्सा है जिसको पहले तो आधा ब्लॉक कर दिया गया है, जिस पर आपको तमाम जवान नजर आएंगे और वहीं बचे हुए आधे रास्ते पे धीमी ट्रैफिक। और ठीक मेरे बगल में देखिए पूरी फेंसिंग की हुई, बैरिकेडिंग। और यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ
ठीक वो फ्लाईओवर का पहला हिस्सा, ये बीच का जहां मैं हूं, ये बीच के फ्लाईओवर का बीच का हिस्सा है। पहले हिस्से में भी आपको पैरामिलिट्री के जवान जो इस वक्त तैयारी करते नजर आ रहे हैं, यानी कि हेलमेट और जो तमाम इक्विपमेंट्स सेफ्टी के लिए पहने जा रहे हैं, वो देख सकते हैं आप तस्वीरों में, वो अपने गन्स, तमाम सेफ्टी के इक्विपमेंट्स लेकर तैयार हैं। तो ऐसे में जिस सिक्योरिटी की बात आप कर रही है, जिस सिक्योरिटी की बात तमाम हमारे सहयोगी कर रहे हैं, वैसी ही कुछ तस्वीर गाजीपुर लेकिन मेरे ख्याल से एक फर्क है कि गाजीपुर पर यहाँ पर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सिर्फ दिल्ली पुलिस संभालती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो अन्य बॉर्डर्स हैं वहां पर अर्धसैनिक बलों की संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है। और उसकी वजह साफ है क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर जो है वो यूपी और दिल्ली को जोड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ वो अन्य बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब को दिल्ली से जोड़ रहे हैं, वहां पर अर्धसैनिक बलों की संख्या ज्यादा है, जहां से किसान दिल्ली कूच की इरादा बार बार जता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।